हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कर्मफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमरे के बाहर बैठी बिल्लू की माँ बिंदिया दहाड़े मार मार कर रो रही है। अरे नर्क में जाएगा बिलवा, नास पिटे छोड़ दे, कोड़ पड़ेगा शरीर में। विश्वास नहीं होता तू मेरा ही बेटा है। पता होता ऐसा राक्षस बनेगा तो पैदा होते ही जहर दे देती। जैसा बाप वैसा ही बेटा। हाय कीड़े पड़ेंगे निर्मोही। बाप की हत्या का बोझ कैसे उठाएगा? जिस बेटे को जाने कितने मंदिर मजारों पर माथा टेक कर मन्नतों से पाया था, जिसकी ख्वाहिशें पूरी करने को बिंदिया ने गरीबी में खुद को गलाकर भी संतोष ही माना था। जब वहसी पति मिला तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और सुख पाने की सारी उम्मीदें बेटे पर टिका दी थी। पर आज उसी बेटे के कर्म देखकर बिंदिया उसे बद्दुआएं दे रही है। कमरे के अंदर से सिर्फ बूढ़े पति के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अभी कहर का पल थोड़ा और लंबा चलना था। बिंदिया जब दरवाजा पीट पीट कर थक गई तो माथा पकड़कर दरवाजे के पास ही बैठ गई और रोते हुए भगवान को भी कोसने लगी। हे भगवान, कितना निष्ठुर हो गया है तू। उठा ले हमें, अब और नहीं जीना। ऐसे कौन से पाप किए थे कि ऐसा रावण मेरी कोख से जन्मा। ये दिन देखने से अच्छा था तू मुझे बेऔलाद रखता। उठा ले भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। गांव वालों के लिए कोई नई या फिर एक दिन की घटना नहीं है। यह तो अक्सर घटित होती रहती है, कभी हफ्ते में तो कभी महीने में, पर घटती जरूर है। बिल्लू की नज़र में यह सजा थी जो वह अक्सर अपने बाप को दिया करता था, पर पीट कर नहीं। गांव वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। दरअसल किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि बिल्लू को टोक तक दे। अपनी शामत किसे बुलानी थी? कमरे के अंदर जो घिनौना कुकृत्य चलता था वो सबको पता था, पर बिंदिया के सिवा किसी की चू करने की भी हिम्मत न होती। बस इंतजार होता कि कुछ पलों में बूढ़ा जिंदा लड़खड़ाते हुए बाहर आता है या आज उसकी जीवन लीला समाप्त होती है। कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क यही है और सबको अपने कर्मों का फल यहीं भोग कर जाना होता है। बूढ़ा भी अपने कर्म भुगत रहा है। उसने भी तो यही सब किया था अपने बाप के साथ, जो आज उसका बेटा उसके साथ कर रहा है। जब सिखाया यही तो दोष भी किसको दे? अपने बाप के ऊपर किए गए पापों की सजा ही अपने बेटे द्वारा पा रहा था। कोई सोच भी कैसे सकता है अपने ही पिता का यौन उत्पीड़न करने के बारे में? मौत तो मुक्ति है सभी गुनाहों से। लेखा तो सजा भुगत कर ही पूरा होगा। बूढ़े का चिल्लाना बंद हो चुका था, पर आज दरवाजा नहीं खुला। बहुत देर तक की शांति अब बिंदिया को व्याकुल कर रही थी। हर बार तो थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाता है, आज कुछ असामान्य सा प्रतीत हो रहा था। बुढ़िया बाहर भागकर कुछ लोगों को बुला लाई। दरवाजा तोड़ा गया। बूढ़ा औंधे मुंह बिस्तर पर बेजान पड़ा था और बिल्लू जीभ निकाले पंखे से झूल रहा था। आज दोनों को गुनाहों से मुक्ति मिल चुकी है। बूढ़े की सजा भी पूरी हुई। बिंदिया बाहर आकर माथा पकड़कर बैठ गई। उसकी बची हुई जिंदगी अब अकेलेपन में गुजरेगी, पर कम से कम शांति होगी उसके जहन को। जिंदगी में उसे सुख देने वाला तो कोई सा नहीं था। आज दुख देने वाले भी दोनों विदा हो गए। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।